राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 27वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। विदेह राज बहुला सब ने पूछा कि हे देव ऋषि, संसार में जिनकी धूलि अनेकों जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात ही चरणारविंदु कालिया के मस्तक पर सुशोभित हुए नागों में श्रेष्ठ यह कालिया पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। तब हे देवऋषि शिरोमणि, यह बात मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयं शंभु मनवंतर में वेदशरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि यह सुखद नहीं होगी। हे तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के लिए कोई योग्य भूमि नहीं है? तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पंग से बोले कि अश्वशिरा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी। यहाँ कितने ही मुनियों ने उत्तम तप अनुष्ठान नहीं किया है, व्यर्थ ही सर्प की तरह फकफकाते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसीलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशरा मुनि बोले कि हे दुर्मति, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। नारद जी कहते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए उन दोनों ऋषियों के बीच में प्रकट हो गए। वे दोनों ही अपने अपने शाप से दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान जी बोले कि जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। हे मुनीश्वर, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हे वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। हे अश्वशिला, अब तुम मेरी बात सुनो, सोच ना करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्शीला मुनि साक्षात योगेंद्र काक भुसुंडीर पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। हे मिथिला नरेश, चाक्षुष मव के प्रारंभ में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष ने मैं ऋषि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी के रूप में प्रदान की। उन 11 कन्याओं में जो श्रेष्ठ कंदरू थी, वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी रूप में प्रकट हुई है, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कंदरू ने करोड़ महासर्पों को जन्म दिया और वे सभी सर्प अत्यंत उद्विष रूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं दुष्विस्तर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिया नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युता, ग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है कि प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले कि इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसीलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसीलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य
करना चाहिए। तब शेष ने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान जी बोले कि हे नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुख से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरत होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। तब शेष ने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? तब श्री भगवान जी बोले कि मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रम शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव शंकरषण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्यान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई बितल में, कोई सुतल में और कोई महात में तथा कितने ही तलात एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमण के द्वीप प्रदान किया था। कालिया आदि नाग उसी में सुख पूर्वक निवास करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया का कथानक सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुला स्वयं ने पूछा कि हे ब्राह्मण, रमण कुटी शुभ गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गुरु, उत्मन में तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। इससे साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र ही स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले कि आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तु की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? यह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उनके यूं कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना प्रारंभ कर दिया। हे नरेश्वर, जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर आए और आते ही उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पात प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए और जीवाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पाखों से बार बार पीटना आरंभ कर दिया। गरुड़ की निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को अवशेषित कर लिया और बारंबार फुकार करते हुए उनकी पाखों को खींचना आरंभ कर दिया। उस समय उनकी पाख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। हे मिथिलेश्वर, अश्विनी शुक्ल दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा ही वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विभुल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा और प्रचंड पराक्रमी पक्षी राज गरुड़ सी सहसा ही उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक और महर लोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जन लोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसीलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिया देवादिदेव शेष के चरणों में निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़
छोड़कर विशाल पृष्ठ वाला कालिया दीन भयार और कंपित होकर बोला। कालिया ने कहा कि हे भूमि भरता भुवनेश्वर, हे भुवन, हे भूमि भार हारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं और मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि कालिया को दीन और भयार देखकर फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले कि हे महामते, हे कालिया, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सबरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 1 लाख वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धिमान महर्षि ने राजा माधानता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया और श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका सारा धन विषयक अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सबरी मुनि की दीर्घकालीन तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते ही देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। अब मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ सबरी ने कुपित होकर गरुड़ को श्राप दे दिया। सबरी बोले कि हे पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं कि उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसीलिए हे कालिया, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्रीहरि के विभिन्न वृंदावन में चले जाओ और वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, शेषनाग के यूं कहने पर भयभीत कालिया अपनी स्त्री और बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकाल कर बाहर भेजा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोले।